दोस्तों अभी हम हैं हरसिद्धि विधानसभा का, यह कृतपुर पंचायत है। हरसिद्धि विधानसभा का अगर भौगोलिक ढांचे की बात करें तो यहाँ का यह जो विधानसभा है वो ऐतिहासिक रहा है। और आप सब जानते हैं कि यह जो वर्ष है यह बिहार विधानसभा का चुनावी वर्ष है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, बिहार सरकार और नीतीश गवर्नमेंट फैसले पर फैसले ले रही है। अभी ताजा अपडेट आया है कल का कि आशा और ममता कार्यकर्ताओं के लिए जो है वह महीना बढ़ा दिया गया है और प्रत्येक प्रसव पर भी उनका कुछ आमदनी बढ़ा दी गई है। इसके पहले देखा गया है कि नीतीश कुमार दो फैसले ले चुके हैं। एक पेंशन कर दिया गया है 1100 रुपया और दूसरा 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई है। लेकिन महागठबंधन की तरफ से महागठबंधन के जो भी घटक दल है और उस घटक दल के जो भी नेता हैं, जो भी संभावित उम्मीदवार हैं, अपने अपने विधानसभा में अपने अपने कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं और अपने नेता की बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में अभी हम कृतपुर पंचायत में पहुंचे हुए हैं और कृतपुर पंचायत में हरसिद्धि विधानसभा के नेता और पूर्वी चंपारण जिला के उपाध्यक्ष राजद के विजय कुमार रंजन पहुंचे हुए हैं और उनकी अगुवाई में देख पा रहे हैं यहाँ पर तेजस्वी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि सरकार में हम आएंगे तो माई बहन योजना लाएंगे, जिसके तहत महिलाओं को 2500 रुपया सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। उसका फॉर्म यहाँ भरने का कार्य चल रहा है। दिखा दीजिए नजदीक आकर के, इधर नजदीक आकर दिखा दीजिए कि खुद यहाँ पर विजय रंजन चल कर आए हैं। उनके साथ में जो भी सहयोगी हैं ये सभी हैं और यहाँ पर उपस्थित यहाँ माताएं बहनें हैं। सभी किसी का माई बहन मान योजना के तहत फॉर्म भरा जा रहा है कि जब महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी जी जब सरकार में आएंगे तो यही फॉर्म उस समय उपयुक्त होगा और यही लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। बाकी हम आएंगे और कुछ माता बहनों से बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहना है इन लोगों का। आपने कहाँ से आयल? गौडीपुर से आयल बनी। गौडीपुर से जी। यहाँ लिखा ताटे फार्म भरा तो माने औरत को पैसा मिली। हाँ मुना राम के जी आप केकरा के वोट देवे के बाद? मुना राम के देवे के बाद जी। कौन छाप पर? लमटेन छाप पर। चाची बोलनी है ललटेन छाप पर। ललटेन छाप पर। इसमें लजाने शर्माने वाली बात नहीं ना लजाए का थी। हम आप लोगों से पूछने आए हैं, यही चीजें हम जानने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों से। कौन छाप पर वोट देवे? लमटेन छाप पर। ललटेन छाप जी। ललटेन छाप पर सरकार बन जाएगी जी, अब फिर बन जाएंगी। बन जाए चाची? हाँ जरूर। चलिए, यहाँ पर फॉर्म भरने का जो कार्य कर रहे हैं खुद विजय कुमार रंजन और मुन्ना राम, इनसे तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जरूर जीते। हाँ वहाँ का भाग होते जरूर जीते। तब का अपने माता अपने बनी अगर सहयोग करा अपने दिल से अगर जरूर दियाई। हाँ जरूर दियाई। हमने तो बहुत पछतेबे करी ले। ना जीती ले तो हमने बहुत पछताई जे। अपन जात भाई काहे ना जीते तो जितावे के बाद। हाँ तो सरकार केकर बनावे हो सकेला? हाँ चाचा केकर सरकार बनी? हम बानी जी बस बीरन जादू ना हो। लड़का लोग बस 4 जना लेके 4 जना 4 जगह पर है। सरकार के बनी सरकार केकरा का वोट दे हम? कौन छाप पर? लालटेन पर दिया। आप पर दियाई सरकार पर। लालटेन छाप पर दे। कौन छाप पर दिया चाची? लमटेन छाप पर। अच्छा जी, लमटेन छाप पर। लालटेन छाप पर ही दिया। सभी किसी का यही कहना है। तेजस्वी जी का कहना है साफ साफ कि इस बार जो हम टिकट देंगे वह नेता की परिक्रमा करने वाले को नहीं देंगे, जनता की परिक्रमा करने वाले को देंगे। क्या लग रहा है? आप भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और क्षेत्र में बने हुए हैं और अपने हाथों से देख रहे हैं हम। अकाउंट नंबर है, पासबुक है, आधार कार्ड है, फॉर्म है माई बहन मान योजना का फिलअप कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहिएगा? कृतपुर अगर पंचायत की बात करें तो यह पंचायत ऐतिहासिक रहा है। यह डिसाइडर पंचायत माना जाता है हरसिद्धि विधानसभा का। बिल्कुल सही बात आपने कहा। हम तो पार्टी का जो निर्देश है उसका काम कर रहे हैं। पार्टी ने निर्देश दिया है कि भाई फॉर्म भरना है, तो हम लोग कल ही हमको फॉर्म मिला है और कल ही से ये अभियान हम लोग शुरू किए। बादा पंचायत में, शंकर सरिया उत्तरी में
मुरली में, जगपागढ़ में, और आज यहाँ का था। फिर हम लोग आगे जब तक पूरा हरसिद्धि विधानसभा में ये फॉर्म भरना है, हमको ये जिम्मेदारी हमको मिली है और हम लोग पार्टी के सच्चे एकदम निष्ठा से पार्टी के साथ लगे हुए हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं, है ना। और वो काम हम लोग बिहार के किसी भी कोना में अगर पार्टी ये दायित्व हमें देती है, किसी भी तरह का दायित्व अगर देती है, तो उसको 100% निर्वाहित करने का हम काम करेंगे। कहीं भी आप हमको पार्टी अगर भेज दे, एक सिपाही के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में हमें कहीं भी भेज दे, हम काम करने का हम कोशिश करते हैं और हम काम करते रहेंगे पार्टी। अच्छा, माई भाई मान योजना का जो है मैनिफेस्टो है तेजस्वी जी का, इस विधानसभा की अगर बात करें तो महिला वोटर्स को अपने तरफ आकर्षित करने में यह योजना जो है कितना कारगर साबित होने वाला है? ये तो बहुत ज्यादा ये तो इफेक्टिव है और बहुत ज्यादा ये अगर इसको सही से एग्जीक्यूट कर दिया गया तो ये तो महिला पर एक छत्र राज करेगा ये योजना। और इस योजना के लिए हम तो आप जानते हैं कि हम तो शुरू से इस योजना पे काम कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी की घोषणा जब हुई इस योजना का, तभी से हमको ये बात पता चला कि इस योजना को अगर प्रॉपर एग्जीक्यूशन अगर इसका हो धरातल पे, तो ये अमृत होगा। और ये इस बार के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी के लिए ये रामबाण होगा ये योजना। तो हम इसके लिए शुरू से ही सीरियस है। आप देखें कि गाय घाट में हम लोग 27 फरवरी को कार्यक्रम किए थे, आप उसको कवर भी किए थे कि लगभग 10,000 महिलाओं को बुलाकर हम लोगों ने सम्मानित करने का काम किया था। और इस योजना को बताने का हम लोग काम किए थे कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये योजना जो है महिलाओं के खाता में 2500 रुपया जाएगा। और फिर ये नई मतलब पार्टी का ये आदेश आया कि ये कार्य करना है, फॉर्म फिलअप करना है, तो हम लोग गांव-गांव में जाकर फॉर्म फिलअप करने का काम करें और पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं। इसका कोई अदरवाइज कोई दूसरा रीजन, कोई दूसरा कारण नहीं है, पार्टी के लिए है, लगे हुए हैं। अच्छा, एक चीज देखने को मिल रहा है कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, नीतीश सरकार जो है वह अपने तरफ वोटर्स को आकर्षित करने के लिए फैसले पर फैसले ले रही है। कल का एक फैसला है नीतीश कुमार का कि आशा और ममता कार्यकर्ताओं के लिए भी कुछ लॉलीपॉप दिया गया है, 300 से बढ़ाकर प्रत्येक पर 600 रुपया कर दिया। क्यों 600 रुपए कर दिए हैं भाई? आप क्यों 3,000 रुपया किए हैं? आप उसको तो मानदेय दीजिए, उसको प्रॉपर वेतन दीजिए। 600 रुपया में उसका गुजारा कैसे होगा, उसका परिवार कैसे चलेगा? आप एक तरफ उसको इन्वॉल्व कर दिए हैं, उसका तो 24/7 का ड्यूटी है, आप जानते हैं इस चीज को। तो आप क्यों 3,000 रुपया किए? आप उसको प्रॉपर मानदेय दीजिए। आप तो चीटिंग कर रहे हैं, आप तो चीट कर रहे हैं। तेजस्वी जी की जितनी भी योजनाएं हैं हम तो सैल्यूट करते हैं, हैंड्स अप हम करते हैं आदरणीय नेता हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी के विजन का, कि वो कितना बड़ा विजन है उनके पास इस राज्य के लोगों के लिए, कि उन्होंने ये तो जितनी भी योजना को इन्होंने लागू किया है, जितने भी योजना को इन्होंने अभी इधर इम्प्लीमेंट किया है, वो तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी की योजना है। और उसमें भी कट शॉर्ट करके आपने लागू किया, चाहे वो पेंशन हो, चाहे बिजली वाला हो, वो आप कट शॉर्ट करके आप चुराने का काम कर रहे हैं। नकल भी तो ऐसे 100% होता नहीं है। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो देखते थे ना, वो लिख लेता था 4 पन्ना, तो हम लोग आधे पन्ना में नोटे करते थे, चोरी करने में समय चला जाता। तो ये लोग चोर लोग हैं, ये तो चोरी करने का काम कर रहे हैं उनके विजन का। आप कहते हैं कि 7वां पास आप मैट्रिक फेल और 9वां फेल, दे आर ए ग्रेट विजनरी। तेजस्वी प्रसाद यादव इज मतलब गुड, मतलब उनका थिंक टैंक इतना बड़ा है, इतना बड़ा विजन है उनके पास, इतनी बड़ी आइडियोलॉजी है। हम तो पूरे बिहार के जनता और माताओं बहनों से ये आग्रह करेंगे कि आप अपना इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वोट इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव जी को दीजिए और एक बार उनको आप देखिए जरूर। हमको ऐसा लगता है कि बिहार में अमूलचूल परिवर्तन होगा। बिहार के लोगों के शिक्षा, रोजगार, दवाई, कार्रवाई, सुनवाई, ये सारी चीजों पे 100% एग्जीक्यूशन होगा। सुनवाई और कार्रवाई सारी चीजों पे 100% एक चीज देखा जा रहा है, मोदी जी अभी मोतिहारी आए थे, कह के चले गए कि अब मोतिहारी को मुंबई बनाया जाएगा। खैर उस मुद्दे पर आपका हम वक्तव्य ले चुके हैं पहले ही, लेकिन उस दिन से 125 यूनिट बिजली फ्री का जो यह
घोषणा किए हैं तब से आमतौर पर देखा जा रहा है कि बिजली हमेशा कट जा रहा है। हाँ हाँ, ये बात बड़ा इम्पोर्टेंट कहे आप। गांव समाज में ये बात काफी हाँ, काफी लोग परेशान हैं, लोग बोल ही रहे हैं। हम लोग तो कह रहे हैं कि आप तेजस्वी जी को एक बार मौका दीजिए। ये बिजली कट का और आप दाल में का जो भात में निकाल रहे हैं, इधर दे के इधर आप खींच ले रहे हैं, ये सब काम करने से नहीं चलेगा। आपके विजन का तब हम तारीफ करते हम विपक्ष में होकर भी आपकी तारीफ करते। जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी 200 यूनिट बिजली की बात किए थे, आप 250 यूनिट बिजली करते। जब उन्होंने 3000 विकलांग और दिव्यांग के लिए और विधवा के लिए उन्होंने 1500 रुपया किया था, आप 1700 रुपया करते, हम आपकी तारीफ करते। तो आप तो कट शॉर्ट करके और लोगों को मैसेज देना चाहते हैं, बेवकूफ बनाना चाहते हैं। तो माननीय कुमार जी और सम्राट चौधरी जी और ये भाजपा के जो जितने भी लोग हैं, उनको बताना चाहेंगे कि बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए। बिहार के लोग भी अब पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, यंग जनरेशन के लोग हैं, है ना। वो लोग भी यूट्यूब पे और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हैं और सारी चीजों से अपडेट है। आप चाहिएगा कि बेवकूफ बना के और चीजों को हथिया ले, तो ऐसा होने नहीं जा रहा है। करीतपुर में अभी आप हैं, यदि हरसिद्धि विधानसभा से आप प्रतिनिधित्व करते हैं, तो करीतपुर के युवाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए और यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, कौन सा समस्या होगा जिसपे आप फर्स्ट फोकस करना चाहेंगे, फर्स्ट कार्य करना चाहेंगे? देखिए, हमारी पहली प्रायोरिटी जो आप मेरी समझ लीजिए कि हमारी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि यहाँ के युवा साथी पढ़े, यहाँ के बच्चियां पढ़े, क्योंकि समाज पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा, तभी बढ़ेगा। कोई दूसरा उपाय नहीं है जितेंद्र बाबू। आप पढ़े लिखे लोग हैं, इसीलिए ये माइक और ये लेकर और आप आगे बढ़ रहे हैं और समाज की चीजों को, समाज की बुराइयों को, समाज की अच्छाइयों को आप पूरे देश दुनिया को दिखाते हैं। आप पढ़े लिखे लोग नहीं रहते तो शायद ये देश दुनिया ये आपकी बात आज करीतपुर से नहीं जान पाती। तो सबसे जो मेरी पहली चीजें है कि करीतपुर के बच्चे और बच्चियां पढ़े। शिक्षा पर पहला पूरे हरसिद्धि विधानसभा में मैं आपको बता रहा हूँ कि हरसिद्धि विधानसभा में पहले भी आपको बता चुका हूँ, तुर्कौलिया में और हरसिद्धि में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के नाम से यहाँ अत्याधुनिक लाइब्रेरी बनेगा पूरे हरसिद्धि में। 2 जगह एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, जितना भी लेटेस्ट हो सके, और वो पूरे एकदम सिस्टमैटिक तरीके से वो लाइब्रेरी चलेगा। ये मेरे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट योजना है। इसका विधायकी से कोई लेना देना नहीं है, चुनाव से कोई लेना देना है। रही बात करीतपुर की बात, तो मैं आपको बता दूं, अभी एक भाई साहब यहाँ बात कर रहे थे कि आपसे भी भेंट करने के लिए, ये इसके पहले जितना भी लोग रहता था तो उससे भेंट करने के लिए 13 बार लाइन लगना पड़ता था, लोगों को से पैरवी कराना पड़ता था। हम कहें कि चाचा, हमसे भेंट करने के लिए ना लाइन लगने का जरूरत है और ना पैरवी कराने की जरूरत है। आप जिस दिन बोलिएगा मिलने की और चाहे अपनी समस्या की बात, हम खुद ही आपके यहाँ आ जाएंगे और आके आपसे बातें कर लेंगे, आपकी समस्या को सुन लेंगे कि हाँ आपकी समस्या क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं। तो मैं ऐसा चाहता हूं कि हरसिद्धि के लोगों को ये दिन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग ऐसा सिस्टम बना देंगे, ऐसा रोड मैप बना देंगे कि आपको किसी भी तरह की चीजों के लिए सफर करने की जरूरत नहीं होगी। बाकी रोड, बिजली, नाली, गली, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। ये विधायक का वो अगर चाहे तो ये जहां भी रहेगा, जिस जगह पे भी रहेगा, बैठे बैठे ये सारा एग्जीक्यूशन होते रहेगा। आप देखते हैं ना, मुख्यमंत्री एक जगह पटना में बैठते हैं, पूरे बिहार में कार्य संचालित होता है। लेकिन आपका मोटोस ऑफ ऑपरेंटिव क्या है, आपका इंटेंशन क्या है कोई काम करने का, इस पर मैं आपसे बात कर चुका हूं, है ना। कि आप दिल्ली जा रहे हैं तो किस काम के लिए जा रहे हैं, है ना। ये इंटेंशन यदि क्लियर है तो आप कोई भी कामों को 100% सफलतापूर्वक काम करेंगे। इंटेंशन गलत है तो लोग सफर करेंगे ही, आपके आम आवाम सफर करेंगे, महिलाएं सफर करेंगी, बच्चे सफर करेंगे, यहाँ के आम जनता सफर करेगा। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो हमको लगा कि करीतपुर में चलना चाहिए और करीतपुर में चलकर यहाँ पर विजय कुमार रंजन और मुन्ना राम पहुंचे हुए हैं
और सभी लोगों से मिल रहे हैं, सभी महिलाओं से मिल रहे हैं। इन लोगों का जो क्रियाकलाप है वो आप तक दिखाने का प्रयास करना चाहिए। बाकी अब तमाम लोग क्या सोचते हैं और 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का किस प्रकार आप लोगों को अनुमान लग रहा है, सरकार किसकी बनने जा रही है, एनडीए की या महागठबंधन की। और सीधे विधानसभा से अगर यदि आपको ऑप्शन मिले, विकल्प मिले कि यहाँ से महागठबंधन का प्रत्याशी कौन होना चाहिए, तो आप अपने विकल्प कमेंट्स बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। मिले हम फिर अगले वीडियो में अगले न्यूज के साथ। जय हिंद, जय बिहार।